मैंने मलिका को सब कुछ बता दिया है। अब प्लान बनाने का वक्त आ चुका है। मुझे ये सब कुछ आखिर में क्यों पता चलता है? हाँ, मुझे अपना बाजू महसूस नहीं हो रहा। रुक भी जाओ, बताता हूँ ना, बस थोड़ा सब्र। सब खैरियत है एंगन? तुमने मुझे क्यों बुलाया है? बस ऐसे ही दीदार करना चाह रहा था आपका। मुझसे उल्टी सीधी बातें मत करो, जो बात है वो बताओ मुझे। क्या आप थोड़ी देर बैठेंगी मेरे साथ? अच्छा सुनिए, अब आप लोग चूंकि हैरान हो रही हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि इससे कैसे निपटेंगे। प्लान का वक्त है। अंकल, आपका सिर्फ इतना काम है कि हॉस्पिटल को छोड़कर सना को मनाएं। तुम उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो, ये काम मैं बहुत पहले से ही शुरू कर चुका हूं। अब हमें काफी ध्यान से कदम उठाने होंगे। हयाती हमारे पीछे पड़ चुका है, मगर मैं आपको कुछ कहूंगा नहीं। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, जो कहना है खुलकर कहो। जिस मकसद के लिए वो बुड्ढा आपके पास आया है, उससे बेहतर आप उससे छुटकारा ही पालें। उसका टारगेट हॉस्पिटल है। एंगिन, उसने मुझे एक बहुत बड़ी पेशकश की है, वो हवेली और उसके साथ बहुत सारी जायदाद। आप देख लीजिएगा, वो मुर्गी को ले जाएगा और उसके पर आपके हवाले कर देगा। वो क्या आपको दिख नहीं रहा? ये सब वो हॉस्पिटल के लिए कर रहा है, यही कह रहे हो ना तुम? देखिए मम्मा, आप किसी चीज पर दस्तखत मत कीजिएगा। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें जान से मार डालूं हयाती। जन्नत और तहसीन के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, इसका मतलब मैं इल्कनूर के बाल नोच सकती हूँ। जन्नत, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? चुप हो जाओ, आराम से बैठ जाओ। जन्नत, मेरी बात सुनो। आपस में उलझने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम तहसीन की असिस्टेंट के तौर पे काम कर रही हो। तुम्हारा काम इल्कनूर से तस्वीरें और कॉपीज लाना होगा, और इस काम को तुम्हें इंतहाई एहतियात और खामोशी से करना होगा। हाँ, इल्कनूर अपनी सारी जरूरी चीजें अपने बड़े से बैग में रखती है, और उस बैग में एक छोटी सी हार्ड ड्राइव भी होती है। वो सब खबरें और अफवाहें अपनी उस छोटी हार्ड ड्राइव में रखती है। बिल्कुल ठीक, और हमें उस बैग को हासिल करना होगा। तो फिर चलो, अब तुम परेशान मत हो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा सब कुछ। इल्कनूर जिस तरह से चाहती है उस तरह से चलो, यानी हमें नाटक करना होगा। आप लोग यकीनन समझ गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तुम कहीं असल में तो नहीं छोड़ा है मुझे? काश के हो। यानी हमें जीवन के सामने भी इस नाटक को कंटिन्यू करना ही होगा। मजाक करी थी ना मैं। पता है मुझे। जरा गौर से सुनो, जब तक हम तस्वीरें और अंकल हॉस्पिटल को लाने में कामयाब ना हो जाए, हमें एक दूसरे से अलग होना होगा। हाँ, इस मामले में इल्कनूर को एंगिन और सना से धोखा मिलेगा हमारी वजह से, और वो एक दूसरे के पास जाएंगे कुछ अरसे के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब तक हम दोनों बाहर घूम कर आते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? तहसीन, मुझे जरा गाड़ी की चाबियां चाहिए। हाँ, ये पकड़ना, चलो जाओ। बाद में मिलते हैं। बाय। अरे चलो तो सही। हम कहाँ जा रहे हैं मोहम्मद? अरे कल मुझे सारा दिन एंगिन से निपटना है, और मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं चाहता क्या हूँ? हाँ यार, लेकिन अगर तुम नहीं जाना चाहती तो हम कुछ वक्त अकेले कमरे में भी तो गुजार सकते हैं, है कि नहीं? क्या ख्याल है? नहीं, मेरे ख्याल से हम बाहर ही चलते हैं। शर्माते हुए तो और भी प्यारे लगते हैं। यार, बाहर चलते हैं ना। यार मोहम्मद, हाँ, तुम्हें लगता है कि हमारा प्लान चलेगा? हम और हॉस्पिटल सेफ रहेंगे? अरे चलेगा ना, और अगर ये ना चला तो कोई और प्लान ढूंढ लेंगे, फिक्र ना करो। तुम तो मेरी जान हो। ठीक है, हमने ये सब कुछ इसलिए किया है कि हम हॉस्पिटल को वापस ला सकें, लेकिन अब क्या? अब कोई है जिसे खोने से मेरा दिल बहुत डरता है, सच में, और मैं उसे खोना नहीं चाहता। कोई छीन नहीं सकता मुझसे। सच कह रहे हो? सच में।
लेकिन वो फरिश्ता मुझे खोने के लिए तैयार है। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था मैं सोच रहा हूं कि वो कैसा था। यार। तो मैंने उसे खुद से प्यार करवाने का सोचा, ताकि उसके पास भी मौका ना हो मुझे खोने का, और वो मेरे साथ हमेशा जिंदगी भर रहे। कैसा प्लान है मेरा? बहुत ही बुरा है, क्योंकि तुमसे पहले तो मैं तुमसे प्यार करने लगी थी मोहम्मद। क्या? मैं तो बहुत पहले ही तुम्हें दिल दे चुकी थी और तुम्हें मालूम भी नहीं था। तुम यकीन न करो शायद। हाँ, तो यूं कहो ना कि ये बात थी। वैसे कब से था? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, जब मैं किबरबाजी को तुम्हारे पास लाई थी 2 साल पहले। मलिका बेटा, मुझे खुशी है कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया। मैं हैरान हूँ, इस्तांबुल कितनी अच्छी जगह है। मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पर आऊँ एक दफा। मेरी प्यारी किबरबाजी, हाय, आपको नहीं इस्तांबुल को हैरान होना चाहिए। हाँ, इस्तांबुल मुझसे क्यों हैरान होगा? आप किसी के भी सामने नहीं झुकी। आपने लोगों की बातों का नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। खुला ले लिया और मेरे साथ इस्तांबुल आ गई। अरे, निशान भी तो है मेरे साथ। लानत हो उस पर। अच्छा, जो भी हुआ उसे भूल जाए, जिंदगी की नई शुरुआत करें। कितनी प्यारी जगह है, कितना खूबसूरत गार्डन है, कितना बड़ा गार्डन है ना। ओ, काफी बड़ा है। हाँ, देखिए तहसीन भी वही है। वाह, ये तो कोई शहंशाह की तरह लग रहा है। इसके नाना आर्मी में थे। वो वाकई में एक शहंशाह का नवासा है। हाँ। तहसीन, तहसीन की किबरबाजी है। मैंने कल बात की थी ना। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया पाशा, मतलब जो भी हो। जल्द ठीक हो जाएंगी। हाँ हाँ हाँ, कमरा तैयार है। आप जब सेहतियाब हो जाएं, तभी काम शुरू कीजिएगा। वाकई में शुक्रिया, खुदा तुम्हारे रिस्क में बरकत दे। मैं अभी काम शुरू कर दूंगी। 1 मिनट रुके रुके रुके, ये बिल्ली की आवाज है। अरे, मुझे बिल्ली की आवाज आ रही है। ये रही। हाय, ये हमेशा से ही ऐसी है। जब भी बिल्ली की आवाज आती है तो ये हमेशा उसके पीछे जाती है। हाय, ये किबर मैडम है जिनके बारे में बताया था तुम्हें। कैसी हैं आप? उम्मीद है कि आप जल्द ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया। ये जरा मुझे दिखाइए। नहीं। घबराइए नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। हाँ, ये निशान रहेगा, डॉक्टर ने कहा है। आप फिक्र न करें, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा। यानी मैं इसे बिल्कुल ठीक कर दूंगा। हाँ। बल्कि इसे अभी ठीक कर देते हैं। वो क्यों? इस निशान को बिल्कुल गायब कर देंगे हम। निशान तक बाकी नहीं रहेगा। अरे नहीं 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 नहीं। क्या? नहीं, मैं नहीं करवा सकती, पैसे नहीं हैं। अरे, पैसों का किसने कहा है आपसे? आइए, बाद में मिलते हैं तहसीन। मैं अभी वापस आती हूँ पाशा। खुदा हाफिज। मलिका, मलिका, ओह, बहरी हो गई है। कितना नरम दिल इंसान है वो।
ये पहली नजर का प्यार तो नहीं है? हाय, ये पहली नजर का ही प्यार है यकीनन। होता है। अच्छा तो तब से है। हाँ बिल्कुल, तब से ही। दोबारा हंसो, मुझे तुम्हारे डिम्पल्स बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसा है, तुम उस दिन बिल्ली के पीछे क्यों चली गई थी? मैंने तुम्हें बिल्कुल पागलों की तरह देखा था। पर तुम उन मरीजों का ध्यान रख रहे हो, उन मासूम बच्चों की देखभाल कर रहे हो, और मैं बिल्ली के बच्चों के पीछे। तुम्हें पता है कितनी मोहब्बत है मुझे तुमसे। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मुझे तुम्हारी शफकत भी पसंद है। तुमने मुझसे पूछा था आखिर तुम ही क्यों, याद है तुम्हें? हाँ, मैं क्यों मलिका? क्योंकि 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 मेरे घर वाले बिना किसी सवाल के तुम्हें कबूल कर लेंगे। तुम एक डॉक्टर हो और मेरी अम्मी को डॉक्टर अच्छे लगते हैं। वो हमेशा से चाहती थी कि उनका दामाद एक डॉक्टर हो, इसीलिए। असल में मैं उस वक्त तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन तुमने देखा नहीं। तुम खामोश हो गए जब मैंने तुमसे ये कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। मुझे अंदाजा है तुम मुझे तड़पाना चाहती थी ना। ज्यादा देर के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए। मुझे बहुत ज्यादा वक्त लग गया। मुझे लगा कि मैं तुम्हें पसंद ही नहीं हूं। यारोफ, मैंने दीवानावार तुमसे मोहब्बत करने की कोशिश की है, और इस बात का इल्म खुद तहसीन को भी है। सच में? सच कह रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तहसीन ये अच्छी तरह से जानता था कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? पता था, पर मैंने उसे बताने के लिए मना किया था। अरे ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पहले से ही मालूम था कि तुम मेरी बॉस के मंगेतर हो। बात सुनो, मैं शर्मिंदा हूं। कोई बात नहीं, मेरे लिए एक ख्वाब था कि तुम मेरी तरफ देखो, और अब हम साथ हैं। देखो हम यहाँ हैं, भूल जाओ जो कुछ हुआ। बात सुनो, मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है। बहुत चाहता हूं मैं। अच्छी जगह है ना? हाँ ये सही है, अच्छा लगा मुझे ये। सच में? खुश आमदीद सर। खुश आमदीद। ऐसा कीजिए कि 2 कप चाय लेकर आ जाइए। जी। चलिए मैडम आ जाइए। शुक्रिया मोहम्मद चिरान साहब। अरे वो देखो बत्तख, देखो उसके साथ बच्चे भी हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। कितना क्यूट है ना। मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा। किस पर? कि हम साथ हैं। देखो हम एक दूसरे के साथ हैं। मल्लिका, हमारी ऑलरेडी मंगनी हो चुकी है, तुम अब भी उससे हैरान हो। मेरे ख्याल से तुम माहौल खराब करना चाह रहे हो। मैं वो बात नहीं कर रही। फिर किसके बारे में बात कर रही हो तुम? उफ मोहम्मद, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैम। आपका बहुत शुक्रिया। असल में मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरा मतलब है कि हम साथ हैं। जब तुम उस दिन गई मलिका,
उस दिन के बाद मुझे अच्छी तरह समझ में आ गई, जैसे कि दुनिया मेरे लिए खत्म हो गई हो। सांस नहीं आ रहा था मुझे, लेकिन फिर मुझे तुमसे प्यार का एहसास हुआ। तुम्हारा प्यार मेरे अंदर दफन था, पता ही नहीं चला। तुम्हें थोड़ा लेट समझ आया है ना? अच्छा, क्या ये सब कुछ एक इशारा था? थोड़ा सा। जब तक तुम मेरे साथ हो, तुम इशारा बना सकती हो, मेरी जान तक ले सकती हो। मेरे साथ हमेशा रहना। तुम मेरे कांधे पे अपना सर रख दो और सो जाओ। देखो, मैं सिर्फ शो ही मारा करता था कि मैं तुमसे जलता हूं, और देखो मैं तुमसे कितना जल रहा हूं। और जब मैं एंगिन को तुम्हारे पास देखता हूं, मैं पागल हो जाता हूं। और मैंने खुद से पूछा कि इसमें गलत क्या है, और मुझे एहसास हुआ कि मैं पहले से ही तुमसे मोहब्बत करता हूं। वैसे अब मैं सोच रहा हूं कि उस दिन पीरू के घर में, जब उस दिन अचानक तुम मेरी बाहों में गिरी थी, तो मैं भी तुम्हारी तरह आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो गया। मेरे जैसा इंसान अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश कर रहा था, और मैं तुम जैसी लड़की पे फिदा हो गया। ये वाकई तुम्हारे प्यार करने का तरीका था कि सिर्फ तुम गुस्सा कर रहे थे मुझ पे? यार, मैं और क्या करता? मतलब है कि मुझे इस चीज का एहसास ही नहीं था। मैं भी तुमसे डरा हुआ था। डरे हुए थे? किस लिए? दरअसल मैं तुम्हें खोने से डरता था। तुम्हारा प्यार मेरे लिए काफी है। मैं बस चीखते हुए कहना चाहता हूं कि तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूं मलिका। बस भी कर दो अब तुम, ऐसा भी नहीं है। क्या मतलब नहीं हो सकता? आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं मैं इस लड़की के प्यार में पागल हूं। तुम पागल हो गए हो। खामोशी से बैठ जाओ। लोग देख रहे हैं तुम बैठ रहे हो या मैं जा रही हूँ यहाँ से। सब देख रहे हैं हमें। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं अपने चैलेंजेस को पूरा करता हूँ। पक्की बात है। अपने आप को देखो, मैं तुमसे बहुत। चलो चलें। रुको, हमने बिल अदा नहीं किया। चलो आओ चले। प्यार करता हूँ इस लड़की से। चुप कर जाओ। बहुत प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। Kadere karşı durdum, çok direndim, yoruldum, sonunda mağlup oldum. Yak cayır cayır, felek bana düşmanmış, çok sevenler pişmanmış, aşk falanmış fişmanmış. Yak cayır cayır. Adaletin yok dünya, seven sevilir güya, saadet ancak bir rüya. Al yak cayır cayır. Kadere karşı durdum, çok direndim, yoruldum, sonunda mağlup oldum. Yak cayır cayır. Felek bana düşmanmış, çok sevenler pişmanmış, aşk falanmış fişmanmış. Yak cayır cayır.
हेलो भाई साहब, जरा उठिए, मुझे यहाँ की सफाई करनी है। सुबह हो गई है, प्लीज उठ जाइए। अरे क्या है यार? मैं कह रहा हूँ सुबह हो गई है। खामोश हो जाओ, शोर नहीं करो, मैं सो रही हूँ अभी। सुबह बखैर मेरी जान। मोहम्मद, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे भी नहीं पता, मैं तो बस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। हम एक अच्छा दिन शुरू कर रहे हैं, यहाँ रोड पर, घर से दूर। यार जल्दी उठो, घर चलते हैं, जल्दी करो। नहीं जाना, यहीं रहो, मैं जा रही हूँ, तुम बाद में आ जाना, सही है? चलो आ जाओ, फिर थोड़ा सा और सो जाते हैं। नहीं, हम नहीं रुक सकते, हम अभी भी खतरे में हैं, भूलो मत। और जीवन को पता लग सकता है कि हम साथ हैं। मुझे नहीं लगता कि उसे पता लग गया है। मुझे नहीं पता, मैं जाकर उससे पूछती हूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ। लगता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। पता नहीं, तुम्हें लगता है मेरे प्यार? क्या? वैसे क्या कहा तुमने मुझे? मैंने क्या कहा? तुमने मेरा प्यार कहा। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं वैसे ही बड़बड़ा रही थी, तुमने कुछ गलत सुन लिया होगा। मैं क्या कह रही थी? मैंने तो कहा कि घर चलते हैं, चलो चले चले चले, मलिका, घर चलते हैं। मलिका, क्या कहा तुमने? एक बार फिर कहो। मलिका, तुमने अभी कहा कि मेरा प्यार। नहीं, मैंने नहीं तुमने कहा है। तुमने कुछ गलत सुना है। लेकिन तुमने कहा है मेरा प्यार। मोहम्मद, क्या अब से ये हमारे साथ रहने वाले हैं? रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। अरे क्यों, ऐसा क्या है? क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दो कि पहले दिन मैंने तुम्हें इस बाग में नहीं देखा था। और जब मैंने पूछा कि मैं क्यों, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारी आंखों में सच नहीं देखा। मुझे माफ कर दो उस इश्क के लिए जो हाथ से फिसल जाता है जब भी मैं वादा करता हूं। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत देर कर दी। तुम्हें सारी उम्र प्यार करने के लिए। तुम मुझसे शादी कर लो। मोहम्मद, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। मलिका, तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी बन जाओ। चलो अब जल्दी से हाँ कह दो। शादी के लिए तैयार हूं मैं। हाँ 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 कह दो, जल्दी हाँ कह दो, बस इतना इंतजार न करवाओ। हाँ 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 हाँ।
बस फौरन। मुझे भी बैठने की जगह दो। यहाँ क्या काउंसिल लगा के बैठे हुए हो तुम? माफ करना, तुम यहाँ बैठ जाओ। आ जाओ। नहीं नहीं, तुम बैठे रहो यहाँ। तुम्हें घुटनों के बल होके प्रपोज करना पड़ेगा, वरना मैं खड़े होके तो बिल्कुल नहीं मानूंगी। मैं बता रही हूँ, मैंने शुरू से ऐसे ही ख्वाब देखा था। नहीं, मैं नहीं करूँगा। क्या मतलब? आप तुम एक मुहज़्ज़ब आदमी नहीं हो? हाँ, कबूल करो या छोड़ दो, मैं घुटनों के बल पेशकश नहीं करूँगा। ठीक है, यानी तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो, लेकिन अपने घुटनों पे नहीं बैठोगे। यही कह रहे हो ना तुम मुझसे? ठीक कहा ना? हाँ हाँ, वो बस ऐसे ही कहा था। मेरी बात सुनो, तुम मुझसे पिटने वाले हो बहुत बुरी तरह। रुको जरा यार, तुम मुझे इन 3 दिनों से पेशकश कर रही हो, लेकिन एक दफा भी घुटनों के बल नहीं किया। हाँ, क्या तुम यही चाहते हो? ठीक है, मैं कर लेती हूँ। नहीं नहीं, मजाक कर रहा था मैं। जिससे प्यार करता हूँ उसे कभी नहीं झुकने दूंगा। रुको, क्या कहा तुमने? क्या मैंने गलत तो नहीं सुना? क्या तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है? अभी जल्दी बताओ। आई लव यू कहा तुमने मुझे? तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो? हाँ, क्या वाकई तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? हाँ वाकई? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरी जान। यानी क्या हम वाकई शादी? हाँ जन्नत, बस ज्यादा मत बढ़ाओ बात। मैंने बस अपने प्यार का एतराफ किया है। तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं, अमीर एंटी रोमांटिक। हाँ। खुद को देखो जरा। और तुम मुझे शर्मा गए ना? अब मेरी जान, फैमिली बढ़ाने का नहीं सोचना, हम लाइफ एंजॉय करेंगे। ये है ना हमारी फैमिली। हमारा बेटा भी है और बेटी भी, और दादा भी तो है, और सब कुछ है। हाँ, दादा पोते पोतियां सब हैं, लेकिन ये लोग तो बहुत जल्द महरम हो जाएंगे एक दूसरे के लिए। क्या मतलब है? यानी शादी करके हम भी इनकी तरह महरम बन जाएं। कितने होशियार हो तुम हयात। मुझे पोता चाहिए। मेरी बात सुनो, इन कुत्तों की तरह मुझे बहुत सारे पोता पोतियां चाहिए। मुझे मंजूर है। वाकई में? हाँ। 5 बच्चे? यार फजूल बातें मत करो। ठीक है, तुम्हारी खातिर 6 कर लेते हैं। हम एक शानदार फैमिली बनाएंगे। Bıktım usandım yalnızlıktan, yalan masallarla ovunmaktan. Şahanesinden bir damat